क्या आप बताएं कि वीजा की रिजेक्शंस क्यों होती हैं, स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं? There are several reasons जिनकी बेस पर वीज़ा रिजेक्ट होता है and some of the reasons are secondly जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वीज़ा को लेकर, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देती हैं। कि स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चंस करते हैं कैश व्हाट इज कैश क्या है यार, हम तो कैश के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा तो वीजा ही अटक जाता है। कैश है क्या चीज? कैश लेटर के बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं होता। सो आप ये कह सकते हैं कि कैश लेटर इस सारे प्रोसीजर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वेलकम टू करियर एडवाइजर्स, जहां हम सिर्फ आपकी वीजा की बात नहीं करते बल्कि बात करते हैं आपके सक्सेस, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स की इन फुल ऑफ डिकोडिंग। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि चाहते हैं कि यार अब बस एक बार जाके यूके जाके लैंड हो जाएं, तो बात करते हैं हमारे करियर एडवाइजर के सीईओ से जो कि आपके इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिस्टर इजलाल हैदर, तो आपसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि वीजा की रिजेक्शंस क्यों होती हैं, कि लोग मायूस हो जाते हैं, स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं? जी, वीज़ा बेसिकली हर किसी को नहीं मिलता। देयर आर सेवरल रीजंस जिनकी बेस पर वीज़ा रिजेक्ट होता है एंड सम ऑफ द रीजंस आर वीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप एक कंट्री आपको अगर पढ़ने बुला रहा है तो देयर आर सम सर्टेन रिक्वायरमेंट्स to meet the financial requirements and stages when student would be studying over there। तो उसके लिए उनकी एक सेट क्राइटेरिया होता है कि आपके पास इतना फाइनेंस होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस वजह से बेसिकली आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है समटाइम्स। सेकेंडली जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वीज़ा को लेकर। सो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी SOP के अंदर, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, जिसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ठीक ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देती हैं। तो दैट्स वाई आपको अगर कैश नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। एंड फिर आपकी आ जाती है वीज़ा की एप्लीकेशन स्टेज, जहाँ पर आपको अपनी सारी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली करनी होती है। आप अगर डॉक्यूमेंट फाइल करते हुए ज़रा सी भी मिस्टेक कर दें, जो आपका कैश डॉक्यूमेंट है उसको अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं करें, या बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और एप्लीकेशन जो कि एक स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन होती है, तो उसमें अगर किसी भी स्टेज के ऊपर आप अपना डाटा इनकरेक्टली एंटर कर दें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ऑब्वियसली वीज़ा ऑफिसर जो है वो उसकी इंटायर डिस्क्रिशन होती है, और अगर उसको कहीं पर भी कोई भी चीज़ फिशी लगती है, उसको लगता है कि ये स्टूडेंट्स जा ही इसी नीयत से रहा है कि ये वापस नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि यूके वीजा की इजी एक्सेस क्या हो सकती है, वो मिथ है या रियलिटी? ये तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, यार ये मिथ है या रियलिटी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसकी इजी एक्सेस क्या हो सकती है? देखिए, यूके वीज़ा जो है बेसिकली आजकल अगर आप बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो यूके का वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनको मीट करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि हर बंदे को यूके वीज़ा दे देता है। देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स के जिनको यूके ने रिफ्यूज़ किया है वीज़ा देने से, और उसके पीछे भी बहुत सारे ऑब्वियसली रीजंस होते हैं। लेकिन चूँकि यूके के अंदर इस टाइम यूके गवर्नमेंट को अपने बहुत सारे एक लिस्ट उन्होंने दी है ऑक्यूपेशंस की, जहाँ पर के बंदों की शॉर्टेज है। सो मैन पावर की शॉर्टेज होने की वजह से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रहा है यूके कि वो यूके आएँ, आकर पढ़ें भी और फिर वहाँ पर जॉब भी करें। तो इस टाइम के ऊपर USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यूके का वीज़ा हासिल करना आसान है, बट स्टिल उतना ईजी नहीं है कि जितना आप समझते हैं कि ये लाइक आप अगर स्ट्रेट अवे अप्लाई करेंगे तो यूके आपको वीज़ा दे देगा। इस तरह से नहीं होने जा रहा। ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, और जो सेट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो यू गोना गेट द वीज़ा ऑब्वियसली वेरी इजीली। माय थर्ड क्वेश्चन इज कि स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चंस करते हैं कैश व्हाट इज कैश क्या है,
यार हम तो कैश के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा तो वीज़ा ही अटक जाता है। कैश है क्या चीज़? तो सर इजलाल आप हमें बता सकते हैं कि कैश है क्या, ताकि स्टूडेंट को ऐसे इन्फॉर्म करें कि उनको पता चल जाए। जी, कैश बेसिकली आप इसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। ये एक लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी इशू करती है जब आपको सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर लेते हैं, जो कि आपको पहले कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर यूनिवर्सिटी कहती है कंडीशंस मीट करने को। उन कंडीशंस के अंदर लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी को आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है, और आपकी इनिशियल डिपॉजिट जो आपने सबमिट करवानी होती है फी यूनिवर्सिटी को। ये 5 से 6 कंडीशंस होती हैं जो आपने मीट करनी होती हैं। जब आप ये मीट कर लेते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करती है जिसको कैश लेटर कहते हैं, और कैश लेटर के बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं होता। आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए कैश का एक रेफरेंस नंबर होता है, एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो आपने एंटर करना होता है वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। सो आप ये कह सकते हैं कि कैश लेटर इस सारे प्रोसीजर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और यूनिवर्सिटीज़ जो आपने बात की कि कैश अटक जाता है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ कैश इशू करने से पहले जितने नेसेसरी चेक्स होते हैं वो करती हैं, उनको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करती हैं कि कहीं कोई फेक स्टूडेंट या कहीं पर कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं आ रहा कि जो जिसकी पढ़ने की नीयत नहीं है और वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। सो जेन्युइननेस को वेरीफाई करने के लिए एक बार दोबारा से सारी चीज़ों यूनिवर्सिटी की जो टीम बैठी हुई होती है वो गो थ्रू करती है। सो इट टेक्स टाइम समटाइम्स, और इस वजह से जो है इसमें स्टूडेंट्स चूँकि इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स के लिए वेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि मेरा कैश अटक गया या मेरा वीज़ा अटक गया है। सो अगर एक स्टूडेंट ने वीज़ा लेना है तो ऑब्वियसली उसको सक्सेसफुली पहले कैश लेना है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी अपनी स्पॉन्सरशिप कंफर्म करेगी तो ही एम्बेसी स्टूडेंट को वीज़ा एप्लीकेशन करना अलाउ करेगी, और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होगी तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन होगा उसकी किस्मत का कि वो यूके जा सकता है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब आपका कहना यही है कि जैसे कि वीज़े के लिए कैश इस तरह ज़रूरी है जैसे कि हम करते हैं पार्टी को एंजॉय करते हैं विदाउट वीज़ा। एंड माय फोर्थ क्वेश्चन इज कि स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लेट होने की वजह से अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि हम तो वीज़ा एप्लीकेशन अपनी कैंसिल करवाते हैं, तो इसका क्या आप जवाब देंगे? ये जो स्टडी अब्रॉड की जर्नी है ये बेसिकली काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी होती है स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट जब इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और आखिर तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट काफ़ी सारी परेशानियों से मुश्किलात से गुजरते हैं ऑब्वियसली, और उनके ऊपर पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर होता है, फैमिली का भी, रिश्तेदार बार बार पूछ रहे होते हैं आप कब यूके जा रहे हैं, वो सबसे बड़े प्रेशर वाली बात होती है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट काउंसलर्स जो कि स्टूडेंट्स जो कि बच्चे को डील कर रहे हैं उस टाइम के अंदर, कि वो उनकी काउंसलिंग कैसे करें। उनको साथ साथ बताने की ज़रूरत होती है, गाइड करने की ज़रूरत होती है कि दिस टू शैल पास। आप थोड़ा काम होकर, कूल होकर इस चीज़ को फेस करेंगे तो ये स्टेज गुजर जाएगी। समटाइम्स ऑफर लेटर के लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी चूँकि बाज़ औक़ात ओवरबर्डनाइज हो जाती हैं, वो टाइम पर ऑफर लेटर नहीं देती हैं। समटाइम्स आपने अगर कोई मेल की है यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करते हुए टाइम ले लेती है, फिर स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स टेस्ट के अंदर स्टक हो जाते हैं, वो टेस्ट उनको टाइमली पास नहीं हो पा रहा होता, फिर इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देन ऑब्वियसली गेटिंग कैश इज़ अनदर डिफ़िकल्ट स्टेज, और फिर लास्ट पे जाकर वीज़ा के लिए जब वेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो वो एक काफ़ी मुश्किल टाइम होता है। सो ये सारा जो टाइम है इसके अंदर मैं ये लाजमी कहूँगा कि जितनी भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं या ये स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को बड़ा कामली हैंडल करें, डील करें, और उनको बताएं कि आप तहम्मुल के साथ अगर इस चीज़ को, इस स्टेप को फेस करेंगे तो अगला स्टेप जो है वो आप उस तक आराम से, आसानी से पहुंच जाएंगे। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी वीज़ा की प्रोग्रेस करवाना चाह रहे हैं अपनी, तो उनको आप क्या गाइडेंस देंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी ऑब्वियसली सितंबर इनटेक अभी बड़ा मेजर इनटेक आने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस स्टडी अब्रॉड को, इस जर्नी को इनिशिएट करना चाहते हैं, मैं उनको सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो करियर एडवाइज़र से कांटेक्ट करें ताकि बाकी सारी परेशानियाँ जो हैं उनकी वो हल हो जाए।
और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर जो हैं वो उनको प्रॉपरली गाइड करें और उनकी ये जो जर्नी है इसको हैसल फ्री बना सकें. बट जोक्स अपार्ट, स्टूडेंट्स करियर एडवाइज़र से कांटेक्ट करें या बाकी किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से. एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को लाजमी कहूँगा कि स्टूडेंट्स को लाजमन किसी न किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए. आप खुद भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आपको वो सारे स्टेप्स जो कि जिसको आप जिन मेजर्स को करते हुए आप आसानी से ये प्रोसेस कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स खुद करेंगे तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा डीप रिसर्च की ज़रूरत होगी और उनका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जीज भी वेस्ट होंगी, जबकि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म जो है वो उनके इस प्रोसेस को काफ़ी आसान कर देती है. लेकिन हाँ, जो टिपिकल एजेंट्स हैं या जो फ्रॉड करने वाले लोग मार्केट में बैठे हुए हैं उनसे बचने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को. उसके साथ अपनी जो रिसर्च है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को. आपके पास इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है. सो जब स्टूडेंट्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं तो उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है. फिर उसके बाद वो जब किसी कंसल्टेंसी फर्म को कंसल्ट करते हैं तो उनके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है. सो येस, आई वुड से कि आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, उसके बाद आप किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म, मैं अगेन इसको रिपीट करूंगा कि प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म को कंसल्ट करें और अपनी इस जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करें. अगर आप करियर एडवाइज़र से रब्ता करेंगे तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आपका अपकमिंग इनटेक के अंदर बआसानी बगैर किसी मुश्किल के आपका एडमिशन हो सके. Thank you so much, Mr. Ijlal Haider, for the guidance. So students, अगर आप चाहते हैं कि आप यूके स्टडीज़ के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं बैग उठा के, तो यूनिवर्सिटी ऑफ चाय एंड चिप्स तो जाओगे ना, तो अभी अप्लाई करें करियर एडवाइजर्स कंसल्टेंसी फर्म के साथ. तो करियर एडवाइजर्स का कोई भी ऑफिस विजिट करें और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. थैंक यू सो मच.